उनमें पूर्णता या पारंगतता, क्या बोलते हैं उस शब्द को, पारंगतता लाने के प्रयास उस मंदिर में हुए। इसलिए उस मंदिर का काफ़ी महत्व है। 300 बरस तक वो मंदिर एक्टिव था। तो जितने भी डांस हैं, म्यूजिक हैं, डिफरेंट थेरेपीज हैं, सब वहाँ घटित होती रहती थी। तो एक स्पेशल ऊर्जा है उस मंदिर में। देखने का कुछ नहीं है वहाँ पर, एक प्लेटफॉर्म बचा है। उस मंदिर का नाम है 64 योगिनी। टूटा फूटा मंदिर है। तो दोपहर में आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर उस मंदिर में थोड़ा सा दर्शन करने के लिए आप लोग जाना, बैठना वहाँ पर। तो गोरखनाथ जी के शिष्यों में उस ज़माने में डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अफ़गानिस्तान के लोग थे, अभी जो बांग्लादेश कहलाता है उसके लोग थे, मतलब एशियन कंट्रीज़ के सारे, नेपाल के थे, श्रीलंका के थे, हो सकता है थाईलैंड आइलैंड के भी लोग हों। लेकिन ये 3-4 देशों के उनके जो शिष्य थे उनका वर्णन जरूर मिलता है। वो सारे के सारे यहाँ पर रहते थे। तो एक मास एक्सपेरिमेंट जीवन के बारे में यहाँ पर हुआ है। तो जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा था आपको कि 64 कलाएँ, तो ये जितनी भी 64 देवियाँ होती हैं ना, वो हर कला की एक देवी है। जैसे अपन कहते हैं ना 64 आर्ट्स हैं, 64 आर्ट्स हैं। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के मन में 64 चैनल्स हैं, 64 चैनल्स हैं, जिनसे ऊर्जा बहती है, कुछ इस तरफ है, कुछ इस तरफ है। तो हर चैनल की एक देवी है। तो तंत्र में क्या होता था कि 64 उनके पास जो विद्याएं थी, 64 क्रियाएं थी, उन देवियों को एक्टिवेट करने की, उन चैनल्स को एक्टिवेट करने की। इसलिए गोरख ने 64 प्रकार के मुख्य ध्यान दिए हैं। जितने भी बाकी ध्यान है संसार भर में, वो सारे उनकी ब्रांचेज हैं, डिविजन्स हैं। लेकिन मुख्य धाराएं जो ध्यान की हैं वो 64 है, 64 है। तो हर नाड़ी का, हर चैनल का, हर देवी का एक श्लोक है, एक मंत्र है, एक यंत्र है उसकी साधना के लिए। इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर। तो कभी कभी क्या है कि लोग बाग, जैसे अपन कुंडलिनी जागरण की चर्चा करते हैं ना, तो 7 चक्रों से होकर के कुंडलिनी गुजरती है। तो ये जो 64 योगिनियाँ हैं, इस 7 चक्रों में हर सेंटर के ऊपर, जैसे मूलाधार है, सहस्रार है, इन सारे के सारे 7 चक्रों के ऊपर ये 64 देवियाँ विराजमान हैं, उनकी ब्रांचेज हैं। तो कभी एक चैनल आपका एक्टिवेट हो गया ध्यान करते करते, तो आप कभी बड़े फेमस पोइट बन जाते हैं, कभी डांसर बन जाते हैं, कभी म्यूजिशियन बन जाते हैं, कभी आर्टिस्ट बन जाते हैं। बाई चांस नहीं है, आपका प्रयत्न नहीं है, लेकिन ये है कि वो पर्टिकुलर चैनल जो आपके अंदर सोया पड़ा था वो एक्टिवेट हो गया, तो आपको पूर्णता उसमें मिल गई। तो ध्यान की जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी की सारी इन्हीं चक्रों को या इन्हीं योगिनियों को एक्टिवेट करने की क्रिया है, सारी की सारी। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। लोगों को इसके बारे में बहुत पता नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन इनकी गहराई यही है 64 योगिनियों की और 64 धाराओं की ऊर्जा की, कि इनको कैसे अपन एक्टिवेट करें धीरे धीरे। तो खजुराहो ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर इस पूरी की पूरी 64 चैनल्स को एक्टिवेट करने की विद्याएं उपलब्ध थी, मतलब पूर्ण पुरुष बनाने के लिए, जिनको कहते हैं ना मास्टर ऑफ मास्टर्स। तो उनके पास ये सारी की सारी 64 चैनल्स एक्टिवेट भी कर लेते थे, लिख भी लेते थे, पेंटिंग भी कर लेते थे, थोड़ा म्यूजिक भी कर लेते थे, बांसुरी भी बजा लेते थे, मल्टी डायमेंशनल आदमी थे। तो उनके सारे चैनल्स खुले हुए थे। अपने क्या है कि अपना 1-2 चैनल खुल जाते हैं, बाकी सोए पड़े रहते हैं। तो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो इसीलिए बनी है कि आप उनको कैसे एक्टिवेट करना, वो आपके स्वभाव के ऊपर है। आप किस प्रकार की पर्सनालिटी है, आपकी किस प्रकार की आप व्यक्ति हैं,
और किस चीज़ को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं वो आपका डिसीजन है कि आप पेंटर बनना चाहते हैं, कि आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कि साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कि अच्छे कुक बनना चाहते हैं, कि अच्छा प्रेमी बनना चाहते हैं। ये भी एक चैनल है। इसलिए कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि जितनी ये वो सारी 64 कलाओं में परिपूर्ण थे, सारी 64 कलाएं उनको आती थी। इसलिए हर गोपी सोचती थी कि कृष्ण मेरे साथ आज सो रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ आज नाच रहे हैं। उनके पास वो कला थी। वो भी ये कला है कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट कर दो। जैसे ये साईं बाबा के बारे में एक कहानी मैंने एक फिल्म में देख रहा था उनकी एक दिन, तो उसमें दिखाया गया कि साईं बाबा को किसी मित्र ने इस गांव में देखा और उसी टाइम के ऊपर किसी दूसरे मित्र ने उनको दूसरे गांव में देखा। ये अपन को तो बड़ी अद्भुत बात लगती है ना, लेकिन ये भी एक कला है, ये भी एक चैनल है आपका, ये भी एक योगिनी है। यदि ये एक्टिवेट हो जाती है तो आप एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सकते हैं और मटेरियलाइज कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो ये संभव है। तो ये खजुराहो जो स्थान था बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था इस रूप में। अब थोड़ा सा मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मंदिर का जो रूप है, आपने मंदिर तो हजारों लाखों देखे हैं, उससे इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बार हमने पूछा उनको कि इसका क्या मतलब होता है, तो उन्होंने जो हमको मतलब बताया उसको देख के तो हम सुन के तो चकरा गए। 5 तत्वों से बना है। तो ये जो शरीर है ये भी एक मंदिर है और आत्मा इसमें निवास करती है, प्राण इसमें निवास करते हैं। इसको आप भगवान बोलो, कुछ भी बोलो। जब कोई शरीर खत्म होता है तो ये पांचों के पांचों तत्व, अग्नि अग्नि में चली जाती है, पानी पानी में चला जाता है, पृथ्वी धूल में चली जाती है, तो ये सारे विलीन हो जाते हैं। बसता क्या है? शून्य। ऐसा ही ये मंदिर है, आपका शरीर है। ये देखो 5 भागों में विभक्त है मंदिर। देखो